22 जनवरी 2015 के ऐतिहासिक दिन पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के लिए स्वावलंबन की नई राह चुनकर उन्हें इतिहास रचने की ताकत दी। बेटियों के भविष्य को समर्पित मोदी जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज समाज की सोच में एक सकारात्मक बदलाव हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सालों से चली आ रही बेटों की लोहड़ी को बेटियों की लोहड़ी का नया स्वरूप मिलना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नींव रखने वाली पानीपत की महान धरती पर आज हम इस अभियान की सफलता का जश्न मनाने के लिए बेटियों की लोहड़ी का आनंदोत्सव मना रहे हैं। देश की नारी शक्ति का विकास करना नए भारत के शिल्पकार मोदी जी की गारंटी है और उनकी तमाम नीतियां और प्रगतिशील कदम इसके प्रतिबिंब हैं। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। मात्र एक दशक में जितना काम जननायक मोदी जी ने महिलाओं के विकास के लिए किया, आजादी के 76 वर्षों में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लिंग अनुपात की एक गहरी खाई को कम किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने दशकों से लंबित महिला आरक्षण के सपने को अपने साहसिक निर्णय, दृढ़ निश्चय और ईमानदार पहल से यथार्थ में बदला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। 3 तलाक पर कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने 3 तलाक की अमानवीय कुप्रथा से मुक्ति दिलवाई। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करते हुए जन जन की आकांक्षाओं के प्रतीक मोदी जी ने कई योजनाएं चलाई। 10 साल के शासन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की बेहतरी के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की और उनके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त किया। महिलाओं की भागीदारी के युग से महिला नेतृत्व के युग की ओर बढ़ने के लिए विकासोन्मुख नेता मोदी जी ने कई ऐतिहासिक, साहसिक और परिवर्तनकारी कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम लिख रही हैं। उन्होंने सैन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर प्रवेश और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है और इसका असर अब दिखाई देने लगा है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भी हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ते हुए देख सकते हैं। 2015 से अब तक 204 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2022 में 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो एक रिकॉर्ड नंबर था। दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञ नीति रखने वाले मोदी जी ने महिला उद्यमियों को अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का मौका दिया है, जिससे वो रोजगार देकर दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बनाएं। महिलाओं के हित में पीएम मोदी जी ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वे अपनी प्रगति का स्वर्णिम इतिहास रच रही हैं। आइए हम सब भी साथ मिलकर लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर महिलाओं के सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होने का संकल्प लें। हम आशा करते हैं कि मां भारती के उपासक मोदी जी के कुशल नेतृत्व और प्रयासों से अमृतकाल की ओर बढ़ते भारत में महिलाएं नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनकर सक्षम और समर्थ होकर राष्ट्र को एक नई दिशा देंगी।